गर्भ में बच्चे के ब्रेन में पानी भर जाता है कभी-कभी, जिसे हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। इसमें जो खाली जगह होती है ब्रेन में यानी वेंट्रिकल्स, उसमें पानी भर जाता है, जिससे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पर दबाव पड़ता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो सिर का आकार बड़ा मिल सकता है। अब कारण हो सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ क्रोमोसोम या जेनेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्रेन में डिफेक्ट आया है। तो इन कारणों का पता लगाने के लिए या स्ट्रक्चर का डिफेक्ट जानने के लिए आपको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी हो जाता है। तब एक डिटेल सोनोग्राफी होती है जिसमें ब्रेन का न्यूरोसोनोग्राम होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत डिटेल स्टडी होता है। उसके साथ ही हमें बहुत बार एमनियोसेंटेसिस यानी बच्चे के आसपास के पानी की जांच करके देखना पड़ता है कि क्या इसमें कोई इन्फेक्शन है जो बच्चे के पास तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है, या फिर कुछ क्रोमोसोम या जेनेटिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ये कारण जानने के लिए आपको एमनियोसेंटेसिस करना और एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड वेसल्स यदि रप्चर हो जाती है तो ब्लीडिंग की वजह से भी हाइड्रोकेफेलस जैसी स्थिति आ सकती है। अब यदि ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पर दबाव पड़ता है तो वो स्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिससे बच्चे को आगे आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो उससे अनुमान लगाना जरूरी होता है कि भाई बच्चा जब पैदा होगा तो उसका आगे का जीवन कैसा हो। यदि हल्के मामले हो तो बच्चा ठीक रह सकता है, परंतु यदि डैमेज ज्यादा हो तो बच्चे के जीवन पर असर पड़ता है।